चलिए अपने दर्शकों की तरफ चलते हैं। सुनील जैन जी कोलकाता से बिल्कुल तैयार है सवाल पूछने के लिए। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। एमटार टेक के शेयर हैं 1310 रुपए के भाव पर करीब 400। क्या इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, और अगर कंप्लीट हो रहा है तो इसके टारगेट्स क्या होंगे? ओके, बताइए सरवेन जी, इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया है तो टारगेट क्या होंगे? एमटार टेक देखिए, हेड एंड शोल्डर ये बुलिश बोल रहे हैं कि ये बेरिश बोल रहे हैं, पहली बात वो मुझे इनको बताना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि बुलिश क्या है? मेरे हिसाब से तो देखिए, मुझे तो पैटर्न जो ये बोल रहे हैं वो पैटर्न मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है स्टॉक में। मेरा मानना ये है कि तकरीबन डबल टॉप के आसपास ये स्टॉक है और काफी ओवरबॉट है और पिछले हर्डल्स के आसपास अभी आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे टाइम दूंगा ट्रेड में, क्योंकि ऑलरेडी बने हैं। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो होल्ड करें, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। 1400 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 1398 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहें मेरे हिसाब से। और ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर 10 दिन का इनको टाइम देना है, 10 वर्किंग डेज में अगर 1500 का ब्रेकआउट होल्ड करता है ये स्टॉक तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इनको 10 दिन बाद एग्जिट की राय दूंगा। 10 दिन के अंदर अगर ये 1500 पार नहीं करता है तो इसमें एग्जिट की सलाह है सुनील जी आपके लिए, एमटार टेक्नोलॉजीज में। शैलेंद्र सिंह वाघेला जी हैं सुरेंद्र नगर से। शैलेंद्र जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पास वेल्सपन इंडिया है, 4500 शेयर है, 160 के भाव का है सर। 10-15 दिन से मूवमेंट नहीं आ रहा था, तो सर मैं ये रखूं या बेच दूं? तो स्टॉप लॉस कितना रखूं सर, प्लीज बताइए सर। ये 160 पे इन्होंने लिया, मूवमेंट नहीं आ रहा, 4 रुपए का ही फायदा हो रहा है, ये बहुत फंस गया ऐसा लग रहा है। इनको क्या करना चाहिए? निकल जाए, स्टॉप लॉस लगाएं या वेट करें? देखिए मेरे हिसाब से नीरज जी, जितना मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक में लास्ट एक हफ्ते से अच्छा ट्रैक्शन है। गैप छोड़ के जा रहा है, बुलिश गैप छोड़ के गया है। यस, अपने पिछले हाई को चैलेंज करने आ रहा है। तकरीबन आई थिंक वो नंबर आपका आ रहा है 60 के आसपास। तो 60 का साइकोलॉजिकल मार्क है इसके लिए, जो इसके लिए हर्डल हो सकता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे भी तकरीबन थॉट वही आ गया बाजार के ओवरऑल स्पेस को देखते हुए कि 5-7 दिन दें इसको ब्रेकआउट करने के लिए। और अगर 5-7 दिन में 60 का ब्रेकआउट इसमें नहीं आता है तो प्रॉफिट बुक कर लें। बट इन द मीन टाइम जब तक खड़े हैं तब तक 52-40 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें क्लोजिंग बेसिस पे। इसको क्लोजिंग बेसिस पे लगाएंगे। 52-40 जी, 56 का भाव चल रहा है ना सर? नहीं 163 सर। वेल्सपन इंडिया की बात हो रही है। ओके, मैंने दूसरा वेल्सपन देख लिया, सॉरी। वेल्सपन इंडिया सर। जी 164 वाला। जी सॉरी। तो देखिए यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा वेल्सपन में देख के कि सेटअप्स में कि अब तो ये इसके तो अगर आप देखें तो नंबर्स भी अच्छे हैं। और ये अपना पिछला जो बुल मार्केट का हाई निकाल के खड़ा है, इसका टॉप 2015 का था मान लीजिए। 2015 का टॉप था स्टॉक का, ना तो उसने 19 में 18 में हाई बनाया, ना 19 में ना 21 में। और 15 के हाई को इसने निकाला है। तो मेरा मानना यह है कि 5-6 साल का अच्छा करेक्शन इसने किया और उसके बाद अब ये जो मूव चालू किया है, तो मेरे हिसाब से टाइम दें, ट्रेड को बने रहें। इतना बड़ा ब्रेकआउट है तो इसको 6-12 महीने दें। आई थिंक अच्छी कमाई इसमें हो सकती है। 190-200 तक के टारगेट्स भी यहाँ पे नेक्स्ट 6-12 महीने में आ सकते हैं। तो तकरीबन 30-35% का अपसाइड है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। 148 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। 148 पे स्टॉप लॉस, 200 तक के टारगेट। लेकिन वक्त होगा 6 से 12 महीने के बीच में, और आपने चूंकि अच्छी क्वांटिटी में ले रखा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगला सवाल है रिंकू साहू का भुवनेश्वर से। रिंकू जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मैंने आईटीसी के शेयर 244 में लिया है 100 शेयर। अभी चल रहा है 232। उसको सर रखूंगी, सेल कर दूं? लाखों निवेशकों का ये फेवरेट शेयर है। रिंकू जी कब लिया था आपने ये शेयर? आईटीसी। हाँ आईटीसी कब लिया था आपने? 244 में लिया था 1 महीने पहले। 1 महीने पहले 244। चार्ट दिखाइए जरा 6 महीने के करीब इसमें। सर्वेंद्र, ये लाखों लोगों का फेवरेट शेयर है आईटीसी। बहुत लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं और इंतजार करते हैं। अभी देखिए इसने एक अच्छा मूव दिया, एक अच्छी रैली 212 से चलना ये शुरू हुआ है और इस समय 233 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बताइए, ये इस सवाल का जवाब सिर्फ रिंकू जी नहीं चाहते, बहुत सारे लोगों को चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को बहुत टाइम लगाया इसने, बट कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, वैसा वाला इसका स्टोरी है। 9 महीने इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पे कंसोलिडेट किया
और अब उस ब्रेकआउट में इन्होंने लिया है तो ट्रेड तो इनका ठीक है, कोई कोई बुरा ट्रेड नहीं है, क्योंकि 9 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज को तोड़ के अभी निकलने की पहली कोशिश कर रहा है। उस पहली कोशिश में इन्होंने अटेम्प्ट किया, इसके लिए इनको 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 मुबारकबाद कि भाई स्टॉक इन्होंने वो पकड़ा। अब क्वालिटी स्टॉक है, कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 9 महीने का कंसोलिडेशन अगर आपने झेला है, और इन्होंने तो अभी रिसेंटली बाय किया है, जिन्होंने झेला है उनको भी 4-8 महीने खड़ा रहना चाहिए कम से कम। तो इन्होंने तो अभी नया नया लिया है, तो मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने इसको टाइम दें, खड़े रहे ट्रेड में। आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पैसे बनने की उम्मीद है और अच्छी उम्मीद है। अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर इनको मैं स्टॉप लॉस दूं तो आई थिंक 220 के नीचे एक स्टॉप लॉस आएगा। 218 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 218 रुपए के नीचे जब तक बंद नहीं करता है स्टॉक का रुझान पॉजिटिव रहेगा। और मेरा मानना है कि 3 से 6 महीने में जो मैं देख पा रहा हूं, अगर वो सही गया तो आई थिंक 265 270 के टारगेट्स भी यहाँ आईटीसी के लिए आ सकते हैं। 265 270 के टारगेट आ सकते हैं। और बहुत सारे मन में लोगों के सवाल होते हैं। आशीष वर्मा जी अगर ये शो देख रहे हैं इस समय, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन आईटीसी पे आधे घंटे का शो करना चाहिए और इसके अलग अलग बिजनेसेस पे चर्चा होनी चाहिए कि ये चलता क्यों नहीं है, जबकि इसकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। कई कंपनियां का जितना रेवेन्यू होता है उतना देर डिविडेंड बांट देते हैं, फिर भी स्टॉक में दम नहीं आता। ये थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा है मेरे मन में। तो देखिए, प्लान करते हैं हम लोग कुछ। अच्छा, एक ट्विटर पर सवाल आया है वीरेंद्र राठौर जी का। इन्होंने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का शेयर ले